हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, आज फिर से मैं आ गया हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जो क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल इन। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तैयार हो आप सभी? मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हो बायो गुरुजी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपके इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं उसको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का मतलब। व्हाई डू वी फॉल इल? इल का मतलब बीमार। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वो कौन कौन से कारण है इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में डिजीज का मतलब क्या होता है, हेल्थ किसे कहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे हम अपने हेल्थ को अच्छा बना के रख सकते हैं, वैसे कौन कौन से हम लोग काम करें जिससे हम लोग बीमार ना पड़ें। तो ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना आप सभी। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हेल्थ की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की संस्था है जो हेल्थ से रिलेटेड काम करती है। तो इसके अनुसार जो हेल्थ की परिभाषा दी गई है वो है, इट इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यह एक ऐसी अवस्था है, स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों एंगल से फिट होता है। ठीक है, क्या कहता है WHO कि अ पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, देन ही और शी इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। ठीक है, हम स्वस्थ उसी को कहेंगे जो तीनों एंगल से सही हो। फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए और सोशली भी उसको अच्छा होना चाहिए। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। फिजिकली का मतलब जिसको बाहर से देखने पर फिजिकली फिट हो। ठीक है, कोई शरीर में कोई फिजिकली बीमारी ना हो। ठीक है, तो उसको फिजिकल फिटनेस कहते हैं। अगर हम जांच पड़ताल करें, फिजिकल चेकअप, बहुत सारे चेकअप होते हैं, एक्सरे करें, सिटी स्कैन करें, ठीक है, ब्लड टेस्ट करें, तो कोई बीमारी ना निकले। लेकिन क्या सिर्फ फिजिकल एंगल से व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है? नहीं, हो सकता है उसके शरीर में कोई बीमारी ना निकले, लेकिन मेंटली वो व्यक्ति स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, ठीक है, तनाव ग्रसित हो, उसको बहुत सारी चिंताएं हो, तो क्या वैसा व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा? रात में उसको नींद ना आती हो, बेचैन रहता हो, ठीक है, बात बात में झगड़ा करता हो, गुस्सा आता हो, तो वैसे व्यक्ति को भी स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। और सोशली का मतलब क्या हुआ? देखो, हम लोग सभी समाज में रहते हैं, एक कम्युनिटी में रहते हैं। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, आपने पढ़ा होगा। तो समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। तो जो मेंटली, जो सोशली फिट होगा वो समाज के नियम कानून को मानेगा। ठीक है, किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे दूसरे को तकलीफ हो। अपने घर का कचरा किसी दूसरे के घर के सामने नहीं डालेगा, उसको सही तरीके से डिस्पोज करेगा, किसी से फालतू में झंझट नहीं करेगा, समाज में घुल मिल के रहेगा, एक दूसरे के साथ हार्मोनी बना के रहेगा, एक दूसरे के साथ प्रेम और सहानुभूति के साथ मिलजुल के जब रहता है तो वैसे व्यक्ति को भी सोशली फिट कहा जाता है। तो आपने देख लिया, 3 क्राइटेरिया है हेल्थ का।
ठीक है, ये तीनों एंगल से अगर कोई व्यक्ति ठीक ठाक है, परफेक्ट है, तभी उसको हेल्दी कह सकते हैं हम लोग। अब जो हेल्दी व्यक्ति होगा उसका हेल्दी होने से क्या फायदा है? अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उससे क्या क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग हेल्दी? स्वस्थ रहने से क्या फायदे हैं? तो सबसे नंबर एक जो पहला फायदा है, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो अपना काम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली अपना काम पूरा करेगा। ठीक है, जिस भी फील्ड में वो है, जिस भी फील्ड से वो बिलोंग करता है, मान लो वो एथलीट है और उसका शरीर का सारा अंग काम कर रहा है, मेंटली सोशली फिट फाट है, तो वो अच्छे से दौड़ेगा और अच्छे से जो है खेल में, जो भी खेल में वो भाग लेगा, स्पोर्ट्समैन है तो अच्छा से अपना 100% देगा। ठीक है, एक कुक है, एक शेफ है, तो वो अच्छा से खाना बनाएगा। ठीक है, अपना जो भी जिस भी फील्ड में व्यक्ति है, वो एक स्टूडेंट है, अगर वो हर एंगल से स्वस्थ है तो अच्छे से पढ़ाई करेगा। एक टीचर है, अच्छे से पढ़ाएगा। कहने का मतलब है कि जिस भी फील्ड में व्यक्ति है, अगर स्वस्थ होगा तो वो अपना काम 100% पूरे ईमानदारी से परफॉर्म करेगा। ठीक है, 100% अपना वर्क करेगा। दूसरा और क्या फायदा है? जो हेल्दी व्यक्ति होगा उसका जो लाइफ होगा वो काफी अच्छा होगा, इंजॉयफुल होगा, उसके जीवन में हैप्पीनेस होगा। ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी। अगर बीमार होगा तो ये चीजें एब्सेंट होगी, हैप्पीनेस नहीं होगा। तनाव में रहेगा तो कोई आदमी हंस सकता है? नहीं। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो खुश होगा, हैप्पी होगा और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। और जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमको तनाव थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जब एक तनाव की एक ऐसी अवस्था जिसमें आप कुछ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, जैसे मान लो आपका एग्जाम आ गया, अगर आप तनाव नहीं लोगे, रिलैक्स रहोगे, तो क्या आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे? तो उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब अपने आप को आप कोप अप करते हो, अच्छे से अपने आप को ढाल लेते हो, तो ये एक हेल्दी व्यक्ति की निशानी है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तनाव की सिचुएशन में भी वो अपने आप को अच्छे से हैंडल कर लेता है, वो उससे घबरा कर भागता नहीं है। ठीक है, डरता नहीं है। तो ये एक तीसरा चीज हो गया कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस जीवन में आते हैं जब हमारी परीक्षा होती है। ठीक है, और हम उससे अच्छे से पास होकर निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे हेल्थ क्या है और इससे हमको क्या फायदा है। ठीक है, अब देखिए हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल हम कैसे जी सकते हैं, इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। What are the factors to maintain good health? क्या ऐसे ही हेल्थ मिल जाता है हम लोग को? गॉड गिफ्टेड है? हाँ, कुछ हद तक तो गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन कुछ हद तक हमको भी मेंटेन करके अपना हेल्थ को रखना पड़ता है। जैसे आपके पास बहुत सारे साधन अवेलेबल है, लेकिन आप ठीक से भोजन, डाइट नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। बैलेंस डाइट अच्छे से समझना। ठीक है, दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन कि आपके पास अवेलेबल है साधन, भोजन है आपके पास, लेकिन आप भोजन नहीं कर रहे, तो क्या इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा? नहीं रह सकता है। ठीक है, तो अच्छा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा भोजन होना बहुत बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट होना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। कई बार इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो सारी अच्छी मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए, बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा हेल्थ बढ़िया रह सकता है।
एक कंडीशन ऐसा है कि व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं ले पाता है अगर व्यक्ति, तो दैट विल बी द रीजन ऑफ डिजीज, ठीक है, उसको हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ को, अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, एक्सरसाइज। तुम्हारे जीवन शैली में एक्सरसाइज का होना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, तो भी आप फिट नहीं रह पाएंगे। फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा काम जैसे मान लो आप ऑफिस में बैठ के दिन भर काम कर रहे हो और उसके बाद ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कर रहे हो और कोई आपका फिजिकल वर्क उसमें नहीं है, तो फिर आप फिट नहीं रह सकते। तो फिर आपको अलग से आपको एक्सरसाइज करना होगा, जॉगिंग करना होगा, वॉकिंग करना होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं, योगा करना होगा। तो इसके माध्यम से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तीसरा चीज, अच्छे हेल्थ को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? अवॉइड जंक फूड, जंक फूड को अवॉइड करना होगा, ठीक है। जंक फूड जो ज़्यादा ऑयली फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, उनको जंक फूड कहा जाता है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या है? जंक फूड है। ये सब हमारे बॉडी के सिस्टम को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूरी बनानी होगी। चौथा चीज, अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और क्या कर सकते हैं आप? अवॉइड अल्कोहल्स, ड्रग्स, ठीक है, वैसे पदार्थ जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आप सब समझ रहे हैं, ड्रग्स, ठीक है, अल्कोहल। अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है और उसके बाद अगर चाहे कि हम हेल्दी रह सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। चाहे आप जितना भी एक्सरसाइज कर लें, जितना भी अच्छा भोजन कर लें, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो इससे आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, ठीक है, आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो इसको आपको अवॉइड करना होगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और पॉइंट है हाइजीन, ठीक है। अब हाइजीन भी दो तरह का है, एक पर्सनल हाइजीन जिस पर आपका कंट्रोल है, और एक होता है कम्युनिटी हाइजीन। हाइजीन से मतलब साफ सफाई, अपने बॉडी की सफाई, ठीक है, रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर बाथिंग, अपने घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई, ठीक है। तो दैट विल कम इन टू द पॉइंट ऑफ हाइजीन, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सैनिटाइज करना। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में हम लोग कितना ज़्यादा सैनिटाइजेशन करते थे, अपने आसपास सैनिटाइजेशन करना, गंदगी न फैलने देना, ठीक है, मच्छर मक्खी न पनपने देना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कम्युनिटी हाइजीन मतलब अपने आसपास जो इलाके हैं वहाँ भी साफ सफाई होनी चाहिए। उसके लिए तो पूरा कम्युनिटी जिम्मेदार है, सिर्फ आपके साफ सफाई से नहीं होगा, तो सबको मिलजुल कर कदम उठाना होगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आपके जो भी डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है हमारा, वो है डिजीज, ठीक है। अभी हमने हेल्थ के बारे में देखा, अब हम लोग ठीक इसका उल्टा डिजीज के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है। यहाँ देखो, डिस और ईज दो वर्ड से बना है ये। डिस का मतलब होता है एब्सेंट और ईज का मतलब होता है कंफर्ट।
जब कंफर्ट एब्सेंट हो जाए, मतलब जब हम अनकंफर्टेबल हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिजीज्ड कंडीशन। अ पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, देन दिस कंडीशन इज नोन एज डिजीज। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन जब व्यक्ति का जो ईज है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, अनकंफर्टेबल हो जाए व्यक्ति, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिजीज्ड कंडीशन। ठीक है, अब इस कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति डिजीज्ड है? तो इसके कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, कुछ लक्षण होते हैं जो कुछ तो दिखाई देते हैं बॉडी में फिजिकली और कुछ दिखाई नहीं देते। ठीक है, जैसे मान लो वोमिटिंग, हेडेक, नौजिया, ये सब क्या है? कुछ सिम्टम्स हैं जो स्पष्ट दिखाई देंगे, सामने दिखाई देंगे कि व्यक्ति जो है उसको वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, और चक्कर आ रहा है, उसको बेहोश हो रहा है, तो दैट इज फीवर है। ये सब सिम्टम्स हैं, लक्षण है, बीमारियों के लक्षण हैं। कुछ साइंस होते हैं जो बॉडी पे दिखाई भी देते हैं। ठीक है, किसी को दाग आ जाता है, दाने दाने हो जाते हैं बॉडी में, रैसेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो दैट इज ऑल्सो साइन। इन सब के आधार पे एक डायग्नोसिस होता है, और डायग्नोसिस के आधार पे, जांच पड़ताल के आधार पे डॉक्टर एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि फलाना डिजीज या पर्टिकुलर डिजीज एक व्यक्ति को है। ठीक है, कुछ टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जनरली डॉक्टर ब्लड टेस्ट रेकमेंड करते हैं बीमारी को और अच्छे से पता लगाने के लिए, क्लियर, ताकि जांच से पता चल जाए कि पर्टिकुलर बीमारी है। ब्लड टेस्ट, ठीक है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, ये सब कुछ जांच है जिसके माध्यम से बीमारी के जड़ तक पहुंचा जाता है और एक पर्टिकुलर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है कि इस सिम्टम्स के आधार पे और इन जांच के आधार पे ये बीमारी हो सकती है या है। ठीक है, डायग्नोसिस उसको बोलते हैं, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी जांच करवाया होगा तो, या किसी भी पर्सन का आप देखे होंगे कि डॉक्टर से जब मिलते हैं तो वो एक डायग्नोसिस करता है, जांच पड़ताल करके एक फाइनल रिपोर्ट देता है। ठीक है, और उससे क्लियर हो जाता है कि ये बीमारी, और उसके आधार पर फिर ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इलाज होता है। ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बीमारी के जो कारण हैं वो क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज? कैसे होता है बीमारी? कॉजेज ऑफ डिजीज, क्या कारण है? ऐसे ही हो जाता है बीमारी या उसके पीछे कुछ कारण? एग्जैक्टली कुछ कारण होते हैं बीमारियों के। ठीक है, कुछ इमीडिएट कॉज होते हैं और कुछ कंट्रीब्यूटरी कॉज होते हैं। दोनों को समझते हैं हम लोग कि इमीडिएट कॉज क्या है। जैसे अभी मैं एकदम ठीक हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और 2 घंटे या 3 घंटे के बाद कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी वायरस के संपर्क में मैं आ जाऊं, किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाऊं और बीमार पड़ जाऊं। ठीक है, तो ये क्या है? इमीडिएट कॉज है। अभी मैं स्वस्थ था लेकिन बीमार पड़ गया, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद बीमार पड़ गया। आज मैंने अच्छे से काम किया और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो मुझे खांसी हो गई, जुकाम हो गया। ये क्या है? इमीडिएट कॉज है। ये होता है ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप सबने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको पैथोजेंस भी कहते हैं। पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आप सबने पढ़ा होगा इन सब के बारे में, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज। ठीक है, जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा है, सब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं।
वायरस से होने वाले डिजीज आप जानते होंगे, पोलियो, ठीक है, चिकन पॉक्स, ये सब वायरस से होने वाले डिजीज हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, मलेरिया, कालाजार, ठीक है। फंगस से होने वाले डिजीज आपने पढ़ा होगा, जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो दाने हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं, वो ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। दांत खाद वगैरह आपने सुना होगा। तो बहुत सारे डिजीज हैं जो पैथोजेन से होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे डिजीज, कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रीब्यूटरी कॉज कहा जाता है। ये तो इमीडिएट कॉज हो गया, कंट्रीब्यूटरी कॉज एक होता है। इनको सेकेंड लेवल ऑफ कॉज भी कहते हैं, इनको फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज कहते हैं। तो कंट्रीब्यूटरी कॉज में क्या हो गया, जैसे मान लो किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, पहले से वो जेनेटिकली उसके जीन्स में कुछ गड़बड़ी है, तो उसकी वजह से बीमारी हो जाती है आगे जाके। कुछ जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर डाइट नहीं प्रॉपर ले रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका बॉडी पहले से वीक है, उसकी वजह से बीमारी उसको लग जाती है, ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेकिंग फूड। सफिशिएंट अमाउंट में जब व्यक्ति भोजन नहीं लेगा तो बॉडी अंदर से वीक हो जाएगा, वीक होता रहेगा, और एक समय के बाद व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। और क्या होगा, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, तो वो भी एक कॉज हो जाता है डिजीज का, ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन। तो ये सब कुछ कंट्रीब्यूटरी कॉज हैं, और इन सब के आधार पे डिजीज को दो भागों में बांटा गया है। इन सब कॉज के आधार पे डिजीज को दो भागों में बांटा है। एक है इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। इसको समझिए ध्यान से, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल मतलब जो एक पर्सन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है, वैसे डिजीज जो इन्फेक्शियस जो डिजीज्ड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और वैसे डिजीज जो ट्रांसफर नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है हेल्दी पर्सन में, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। जैसे डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं, उसके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। किसी को अगर अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस जो जोड़ों का दर्द होता है, अगर किसी को है, अगर आप उसके संपर्क में है तो आपको वो फैलेगा नहीं, आपको ट्रांसफर नहीं होगा। अगर किसी को हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर, तो ये भी ट्रांसफर नहीं होगा, आप सब जानते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज मैंने जैसे बताया अभी आपको, जैसे किसी को मलेरिया है, ये ट्रांसफर हो जाता है। अगर इसका ब्लड, मलेरिया जो पेशेंट है, मलेरिया से जो ग्रसित जो मरीज है, अगर उसका ब्लड सक करके मॉस्किटो तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर कर दे या हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर कर दे, तो उसको भी मलेरिया के डिजीज हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, टीबी के बारे में आपने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, जो कफ की बीमारी है, बहुत ज़्यादा लगातार कफ आता है इसमें, ठीक है, जल्दी ठीक नहीं होता है जब तक प्रॉपर जांच या प्रॉपर जो है इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए। तो ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर आप इसके संपर्क में, अगर ऐसे कोई पेशेंट है, अगर आप नहीं जान रहे हैं, अगर उसके संपर्क में रहते हैं, तो ये भी ट्रांसफ़र हो जाता है, इसके जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने देख लिया कि डिजीज दो प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज।
अब हम कैसे इलाज कैसे करें, ठीक है, कैसे बीमारियों का इलाज करें, इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ जो है प्रिंसिपल्स हैं। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि साइन और सिम्टम्स को देख के डिजीज का निदान किया जाता है, उसका डायग्नोसिस किया जाता है और उस आधार पे फिर इलाज किया जाता है। और एक लास्ट में टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। देखो, बीमारी अगर किसी को हो गई, कोई भी बीमारी, तब तो उसका इलाज तो होगा ही और उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, समय लगेगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, पैसा खर्च होगा। तो क्यों ना हम बीमारी को ना होने दें, कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाएं, कुछ ऐसे काम करें जिससे बीमारी हो ही ना। इसलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस टॉपिक में यही है कि आप वैसे गुड हैबिट्स अपनाएं जीवन में जिससे आपको बीमारी न लगे। आप अच्छा खान पान अपनाएं जीवन में, ठीक है, गुड क्वालिटी का अच्छा अमाउंट में भोजन करें, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में, ताकि आपको किसी प्रकार का डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। उसी प्रकार से हाइजीन मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ठीक है, ताकि आपका माइंड, आपका बॉडी सब स्थिर रहे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं बीमारी से बचने के लिए? वैसे कोई जगह जहाँ पर बीमारी होने का खतरा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका जो है, उससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। बीमारी से अपने आप को एक्सपोज न करें, एक्सपोजर न दें अपने आप को, ठीक है। मास्क लगा के रहें अगर वैसे जगह पे आपको जाना पड़ रहा है तो, और अपने आप को हमेशा सैनिटाइज करते रहें। तो इस प्रकार से जंक फूड न लें, अल्कोहल न लें, तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं और आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बीमारी से प्रिवेंट करके रख सकते हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस किए। एक पॉइंट और याद आ गया मुझे, बीमारियों को उसके ड्यूरेशन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। ड्यूरेशन के आधार पर अगर कोई बीमारी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, जैसे मलेरिया, हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में बीमारी, कफ, कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड, जो सीजन चेंज होता है तो कॉमन कोल्ड होता है, तो ये सब जो बीमारियां हैं जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाती हैं, अचानक से आती हैं और फिर चली जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज। और वैसे डिजीज जो एक लंबे टाइम तक बॉडी में घर बना के रहता है, इन्फेक्शन जो है या जो भी बीमारी है वो लंबे समय तक बॉडी के साथ चिपका रहता है या कभी कभी लाइफ टाइम रहता है, जाने का नाम नहीं लेता, तो वैसे डिजीज को क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, ये सब लॉन्ग टर्म डिजीज है, ये लंबे समय तक रहता है। जॉन्डिस, ठीक है, जल्दी ठीक नहीं होता है। टीबी, अगर ठीक से इलाज किया जाए तो लगभग साल भर लग जाता है टीबी को ठीक होने में। इससे क्या होता है, बॉडी जो है वीक हो जाता है। जब कोई भी बीमारी लंबे समय तक बॉडी में रहेगा तो वो शरीर को कमजोर कर देगा, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सारे पॉइंट्स लगभग कवर कर लिए हैं इस छोटे से वीडियो में। मैंने बहुत सारे काम की चीज़ें बताई हैं आपको, आप ध्यान से इसको समझिएगा, स्टडी करिएगा, अपने बुक से रिवाइज करिएगा, ठीक है बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, अगर पसंद आया हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।